मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। ये टॉपिक फिजियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, फार्माकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है और फाइनल ईयर में मेडिसिन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मान के चलिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन या कई बार फुल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से क्लासेस होते हैं डायूरेटिक्स के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और ट्यूबुलर साइट्स ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कौन सी डायूरेटिक कौन सी साइट पे काम करती है और क्या फंक्शन करती है, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है। ठीक है। सो क्लासेस ऑफ डायूरेटिक्स। क्लासेस ऑफ डायूरेटिक्स में सबसे पहले आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसमें कौन से आते हैं? मैग्नीटॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये इनहिबिट करता है वाटर एंड सॉल्यूट रीएब्जॉर्प्शन। और ये वाटर और सॉल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन कैसे इनहिबिट करता है? बाय इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। और ट्यूबुलर फ्लूइड में जब वाटर और सॉल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो यूरिन में इनका आउटपुट बढ़ जाता है। ऐसा जो एक्शन है ये मैग्नीटॉल का, या जिसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं, इसका जो साइट ऑफ एक्शन है दैट इज़ मेनली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। साथ में हाउ एंड वाई से रिलेटेड एक्सप्लेन वाई के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में क्या आ जाते हैं? फ्रूसेमाइड, ब्यूमेटेनाइट। इनका क्या साइट ऑफ एक्शन होता है? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले में जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो पर्टिकुलरली लूप डायूरेटिक्स का साइट होता है और ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन एंड दैट्स व्हाई डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। नेक्स्ट आता है थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। दूसरा आता है क्लोरथैलेडीन। ठीक है, ये इनहिबिट करता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में और इसकी जो साइट ऑफ एक्शन होती है वो होती है अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइट क्या है इसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। ठीक है, तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, दैट इज़ एसिटाजोलामाइड। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और इसका जो फंक्शन होता है ये इनहिबिट करता है हाइड्रोजन सिक्रेशन को और बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन को। एंड फाइनली इसकी मैकेनिज्म में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो सोडियम जो है यूरिन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसमें आते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करने वाले डायूरेटिक्स हैं। दूसरे इसमें आते हैं जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं एप्लेरेनॉन। ये क्या करते हैं? इनहिबिट एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन ट्यूबुलर रिसेप्टर्स। इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? ये डिक्रीज़ कर देते हैं सोडियम रीएब्जॉर्प्शन और डिक्रीज़ कर देते हैं सोडियम के सिक्रेशन को। ठीक है, तो फर्दर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और पोटेशियम का जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन का मतलब होता है ट्यूब्यूलर फ्लूइड में पहुंचना, यानी ट्यूबुलर फ्लूइड में जाना, और रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्यूबुलर फ्लूइड से इंटरस्टिशियम में जाना। तो ये डायूरेटिक्स पोटेशियम के सिक्रेशन को कम कर देते हैं और फर्दर सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। कहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। जब हम इसके अदर क्लास के बारे में बात करते हैं तो आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करते हैं, एक्ट करते हैं। इसमें किस तरीके की डोजेज आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, जैसे इसमें ड्रग्स आते हैं अमाइलोराइड। ठीक है। दूसरा ट्राइएम्टेरिन। ये क्या करते हैं? ब्लॉक एंट्री ऑफ सोडियम चैनल्स ऑफ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो फंक्शन होता है इनका, ये कहाँ करते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे करते हैं। जबकि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आपको सब ड्रग्स की मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और फर्दर डिक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज पोटेशियम सिक्रेशन। तो ये थे डायूरेटिक्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन। इससे रिलेटेड चैप्टर को इससे अच्छे से पढ़िएगा। फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन तीनों में बहुत काम आने वाला है। सो आई होप यू वुड लाइक द चैप्टर और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू, गुड लक टू यू।